Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So we have already started our chapter, the accounting equations, in which we have covered all the transactions, that is the examples, and we have covered 2 questions. And today we will do the question number 7 of your book DK Quiz. So let's start reading our question. So as per the question, use accounting equation to show the effect of the following transaction of Messrs Royal Traders. So we are given the following accounting equation transactions. So the transactions are: A. Started business with cash. B. Purchased goods for cash. C. Rent received. D. Salary outstanding. E. Prepaid insurance. F. Received interest. G. Sold goods for cash costing rupees 5,000 for 7,000. And H. Goods destroyed by fire. So we have to do the accounting equation. So we know that we have to make proper format. So format should be drawn with proper pencil and scale. So we have to make this type of column and we have to write accounting equation on the top. So our first column is always of serial number, then second column is of transactions, right? Draw another line. Then we know third column is of assets equals to liabilities plus capital. So we are having transaction number 1, that is first transaction is started business with cash. बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, मतलब कि एसेट आया है कैश में, और उधर हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, कैपिटल लेके आए हैं हम इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसेट में कैश, इधर क्रेडिटर्स कोई भी नहीं है अभी, पर हमारे पास कैपिटल आई है. तो हमारे पास अमाउंट है इसकी ₹1,20,000. क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं है और कैपिटल हो जाएगी 1,20,000. डन. तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. यू हैव टू यूज प्रॉपर स्केल पेंसिल. देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगी. इक्वेशन में हमारे पास इधर आ गया 1,20,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,20,000. तो मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑल ओके. देन सेकेंड ट्रांजेक्शन इज बी पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब कि गुड्स परचेज किए हैं, हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ है और कैश दिया है तो कैश कम हो गया है. तो अमाउंट है 10,000. तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे तो एक स्टॉक इंक्रीज हो गया. तो स्टॉक हुआ है 10,000 इंक्रीज, लेकिन कैश जो है वो 10,000 डिक्रीज हो गया क्योंकि कैश दे के स्टॉक आया. तो हम ऊपर भी टेबल कंप्लीट कर लेंगे. तो इधर ना तो क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट है ना ही कैपिटल पे. तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी. $10,000 प्लस 1,10,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,20,000. डन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन. देन थर्ड पॉइंट इज रेंट रिसीव्ड. हमने रेंट रिसीव किया है
अगर रेंट रिसीव किया है तो हमारे पास कैश बढ़ गया, और इधर अगर इनकम हुई है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कैश में इंक्रीज कर देंगे। रेंट हमें 5000 मिला है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स भी सेम, और कैपिटल में भी जो हमें ये इनकम हुई है वो इंक्रीज कर देगी कैपिटल को। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 10,000 प्लस 115000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,25,000। डन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। राइट। नेक्स्ट हमारे पास डी पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब कि अभी हमने सैलरी पे करनी है, तो कैश तो कम हुआ ही नहीं, सैलरी पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं, तो मतलब कि ना ही स्टॉक पे इफेक्ट है ना ही कैश पे कोई इफेक्ट है। लेकिन लायबिलिटी साइड में हमें लायबिलिटी खड़ी हो गई, क्योंकि अभी हमने सैलरी जो कि 2000 है वो भी पे करनी है। तो खर्चा है, खर्चा जो है हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेट अमाउंट हमारे पास यहाँ पे 10,000 प्लस 1,15,000 इक्वल्स टू 2,000, और यहाँ पे 1,23,000। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन। डन। देन ई पार्ट हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस में हमारे पास मतलब कि हमने इंश्योरेंस पे कर रखा है, तो एडवांस में पे कर रखा है। तो हम यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एक एसेट होता है, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस हमारा खर्चा है, हमने एडवांस में ही दे रखा है, तो उसकी अमाउंट है हमारी 1000। तो 1000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एसेट बन जाएगा, और इधर कैश में से 1000 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। और बाकी सारी आइटम्स हमारी वैसे की वैसी सेम रह जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे एक बार। ज़ीरो ज़ीरो प्लस प्लस 0 0 0 प्लस। डन। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिर से, एंड हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 1000, स्टॉक हमारा 10,000, और ये अमाउंट कैश रह गई 1,14,000, और इधर क्रेडिटर्स 2000, और कैपिटल हमारे पास है 1,23,000। डन। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग इज रिसीव्ड रेंट, सॉरी रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। हमें हर लेवल पे ना चेक करना है कि जो हमारा एसेट है वो इन दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जब हमने न्यू इक्वेशन बनाई थी तो 1,20,000 इक्वल टू 1,20,000, यहाँ पे भी इन दोनों को टोटल किया 1,20,000 और इधर भी 1,20,000। राइट। फिर हम थर्ड स्टेज पे भी जब आएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे कि तो यहाँ पे 1,25,000 बन गया इन दोनों को टोटल करके, तो इधर भी 1,25,000 हो गया। इधर देखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस में भी, तो इधर भी 1,25,000 है, और इधर भी टोटल किया तो 1,25,000 है। फिर हम इधर देखेंगे जब प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री की तो ये हमारे पास 1,25,000 बन गया। हाँ, ये 1,25,000 फिर इधर बन गया, और इधर भी 1,25,000 है। राइट।
फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है F पॉइंट, दैट इज रिसीव्ड इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कैश भी आया और इनकम हुई है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, कैश हमारा 700 से बढ़ गया और इधर कैपिटल भी 700 से इंक्रीज हो गई, एंड रेस्ट ऑफ आइटम्स विल बी द सेम, तो +0 +0। Done? So here we get 1000 plus 10,000 plus 114700 equals to 2000 plus 123700। तो जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे दिस साइड, तो इसका टोटल करो तो कितना हमारे पास बना 125700, और इधर टोटल किया 125700। इट मीन्स बोथ आर सेम, मतलब कि हम सही चल रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास G पॉइंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखेंगे, कॉस्टिंग ₹5000 फॉर ₹7000। 5000 का हमारा स्टॉक था, उसको 7000 में हमने सेल कर दिया, तो क्या हमारी एंट्री होगी? तो हमें कैश मिला है 7000, लेकिन स्टॉक कम हुआ है हमारा 5000। इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारा 2000 हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो अब इसको नेट फिगर निकालेंगे फिर से इसकी। वी विल फाइंड आउट द न्यू इक्वेशन। $1000 plus 5000 plus 121700 equals to 2000 plus 125700। डन। तो हमें इनसे पता चला कि हमारा एसेट अगर कैलकुलेट किया तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर इन दोनों का टोटल करोगे तो 127700 इधर आया और 127700 इधर आया। दैट मीन्स हम सही चल रहे हैं, हमारा बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल। अब हमारे पास लास्ट जो है H पॉइंट, वो है गुड्स। गुड्स destroyed by fire। फायर के साथ हमारा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया, स्टॉक को आग लग गई, तो हमारा स्टॉक कम हो गया और अमाउंट है 500, तो स्टॉक माइनस हो जाएगा ₹500 से। प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इधर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें लॉस हुआ, और लॉस हमने किया था कहाँ पे जाएगा अगर लॉस होगा? तो हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे हम 500 माइनस कर देंगे क्योंकि हमें लॉस हुआ है, तो हमारी नेट कैपिटल में जो नेट अमाउंट है वो रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। फिर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि इसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन है ये हमारे पास। तो अगर इधर टोटल करेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे 1000 प्लस 4500 प्लस 121700 equals to 2000 plus 125200।
तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो इधर टोटल है 127200 और अगर इधर भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे भी ये 14, तो ये भी हमारे पास 127200 बन जाएगा. So this is the question for today and this much is enough for today because these are very new topic for you all. So please आप पहले इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे करो, अपनी नोटबुक फेयर नोटबुक बनाओ, होमवर्क को भी अपनी नोटबुक पे लिखो, उनको भी क्वेश्चंस को ट्राई करो. इन केस एनी डाउट, एनी क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं टैली हो रहा, हमारा एसेट और लाइबिलिटीज़ कैपिटल्स नहीं मैच हो रही, यू कैन just give me a message. I will provide you the whole solution in detail. मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है. ठीक है जी. तो this much is enough for today and tomorrow we will do another question and we will cover the whole chapter like this way. I will try to do all the questions with you because it is the very first numerical chapter, the practical chapter of your accountancy. So see you tomorrow. Thank you.